प्रभु यीशु मसीह में आप सभी का स्वागत है। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ आज के अनमोल वचन के लिए। आज हम देखते हैं यूहन्ना की किताब उसका 7वां वचन, जिसमें हम इस प्रकार पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार अपने चेलों के पांव धोते हैं। और जब पतरस के पांव धोने को उसके निकट जाते हैं, तब पतरस उन्हें यह कहकर पूछता है कि क्या तू मेरे भी पांव धोएगा, और उन्हें मना भी करता है। परंतु प्रभु यीशु मसीह उनसे कहते हैं, यदि मैं तेरे पाँव को ना धोऊं तो तेरा मुझ में कोई भी साझा नहीं, और तू इसे अभी तो नहीं समझता परंतु बाद में समझ जाएगा। मेरे प्रियो, ये कौन सी बात थी जिसे पतरस उस समय नहीं जानता था, और क्या उसने बाद में समझी? आइए हम इसी के बारे में आज देखते हैं। हम निकालते हैं लेवी व्यवस्था उसका 8वां अध्याय 6ठे वचन को। उसमें ऐसा लिखा है कि फिर मूसा ने हारून और उसके पुत्र को समीप ले जाकर जल से नहलाया। मेरे प्रियो, हम देखते हैं यहाँ पर मूसा हारून और उसके पुत्र को याजक बनाने के लिए उन्हें जल से नहलाता है, और उसके बाद एक मेमने का बलिदान भी किया जाता है। मेरे प्रियो, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह उस समय जब हम देखते हैं अपने चेलों के पांव धो रहे थे, तब वो इस एक प्रकार का जल से नहलाना ही था। और जिस प्रकार मूसा ने एक मेमने का बलिदान किया, तब जाकर एक याजक होने की विधि पूरी होती है। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह उस समय अपने चेलों के सिर्फ पांव नहीं धो रहे थे, परंतु उन्हें याजक बना रहे थे, उस विधि को पूरा कर रहे थे। पहले उनके पांव को जल से धोना, उसके बाद अपने आप को एक निर्दोष मेमने के रूप में बलिदान करना, और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह अपने सारे चेलों को आत्मा में याजक बना रहे थे। और यही बात पतरस उस समय नहीं समझा, परंतु वो बाद में समझता है। हम पढ़ते हैं पहला पतरस उसका 2 अध्याय 9वें वचन में पतरस कुछ इस प्रकार से कहता है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसीलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। हाँ मेरे परमेश्वर के लोगों, पतरस इस बात को उस समय नहीं समझा, परंतु वो बाद में समझता है कि प्रभु यीशु मसीह ने उसका और उसके साथियों का, यानी उसका और हमारा आत्मा में हमारे लिए उसने पिता के सामने अपने आप को बलिदान देकर हमें अपने लहू से धोकर याजक बनाया है। आज हम सब एक याजक है, और ये बात को हम बहुत प्राउडली कह सकते हैं, क्योंकि हमारा याजक होना किसी नबी की ओर से नहीं था, परंतु हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से था। तो आप और मैं एक याजक हैं, हम परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा है। इसलिए एक याजक होने के नाते आप वो काम कीजिए जो परमेश्वर आपसे चाहता है। याजक वो होता है जो उसकी सुने, याजक वो होता है जो उसके देवड़ी पे खड़ा रहे। क्या आप उनमें से हो जो प्रभु के सामने प्रतिदिन खड़े होते हैं, जो उसकी बाट जोते हैं? अगर नहीं, तो आप फिर एक सच्चे याजक नहीं हो। इसलिए हम चाहिए कि हम एक विश्वास योग्य याजक बने और अपने परमेश्वर की महिमा ऐसे ही युगायुग करते रहे। आमीन।